कल रात को आपने देखा 12 बजे के बाद एतमाद का वोट लिया वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने, और वही पीडीएम की अपोजिशन जो ये कह रही थी सारा दिन से कि एतमाद का वोट लें, उन्होंने फिर कहना शुरू कर दिया कि इन्होंने एतमाद का वोट क्यों लिया, क्योंकि ये तो गवर्नर के ऑर्डर को कहते रहे कि गैर कानूनी है। पीडीएम सारा दिन ये कहती रही कि 186 का नंबर ये पूरा कर नहीं सकते हैं। अता तारड़ साहब ने यहाँ तक कह दिया था कि अगर ये नंबर पूरा करते हैं तो वो उसके बाद मैं सियासत छोड़ दूंगा। और हमारे पास भी जो इतलात आ रही थी आखिरी मोमेंट तक वो तो यही थी कि 5 लोग ऐसे हैं जो परवेज़ इलाही साहब को वोट कास्ट नहीं करेंगे। उन 5 लोगों में खुर्रम लगारी साहब थे, दोस्त मजारी साहब थे, फैसल चीमा साहब थे, मोमिना वहीद साहिबा थी, चौधरी मसूद साहब थे। और आखिरी टाइम तक मैं भी जितने जो रिपोर्टर हमारे वहाँ पर कवर कर रहे थे मुझसे पूछते रहे कि ये 5 लोग आपको वहाँ पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि अगर ये 5 लोग नहीं है तो इसका मतलब है कि 186 का नंबर भी पीटीआई या पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के पास नहीं है, क्योंकि 190 उनका टोटल नंबर है, 5 को माइनस करे 185 हो जाते हैं। तो ये इतलात हमारे तक भी आ रही थी कि 5 लोग तो वहाँ पे नहीं है, तो हमें भी लग रहा था कि 186 का नंबर पूरा नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर हुआ क्या? हुआ ये है कि चंद दिन पहले बिलाल वड़ायत साहब जो कि एक इंडिपेंडेंट एमपीए थे, आज़ाद कैंडिडेट थे, मेंबर ऑफ द पंजाब असेंबली थे, ऑपोजिशन बेंचेस पर बैठते थे, वो इमरान खान साहब से जाकर मिले चंद दिन पहले। और मुलाकात में इमरान खान साहब से, ये तस्वीर भी आप देख रहे हैं, बिलाल वड़ायत इसमें आपको नजर आएंगे, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या परवेज़ इलाही साहब की हमायत का ऐलान किया और पीडीएम को पता ही नहीं चला। वो पीडीएम जो इन 5 लोगों को बकौल पीटीआई के मैनेज कर रही थी, और ये 5 लोग वहां पर पहुंचे भी नहीं है, और उनका सारा फोकस इस तरफ था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बंदे हमने कैसे तोड़ने हैं। उनको ये पता ही नहीं चला कि ऑपोजिशन बेंचेस पर जो बंदे बैठे हुए हैं इनमें से भी कोई टूट सकता है, इनमें से भी कोई मैनेज हो सकता है, या इनमें से भी कोई जाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर सकता है। ये आप तस्वीर देख रहे हैं, ये 186वां वोट है परवेज़ इलाही साहब का, जिसके नतीजे में परवेज़ इलाही साहब ने कल वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया है। अगर ये ना होते बिलाल वड़ायत साहब तो 186 का नंबर पूरा नहीं हो सकता था, और वो 185 पर बात रहनी थी। लेकिन ये वोट जो है पड़ा है और उसके बाद 186 का नंबर उन्होंने पूरा किया। अब सिचुएशन ये है कि मैं देख रहा था एक खबर आई है कि मियां नवाज शरीफ साहब बरहम हुए हैं यहाँ की क़यादत पे कि भाई ये क्या हुआ है, ये किस तरह से हो गया, ये तो होना ही नहीं चाहिए था। दूसरा ये कि उन्होंने टेलीफोनिक रब्ता भी किया मौलाना फजलुर रहमान से और आसिफ अली जरदारी साहब से। मेरा ख्याल यह है कि अब इधर राना सनाउल्लाह पे या अताउल्लाह तारड़ पर बरहम होने का कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज समहाउ अब आपको ये समझ जाना चाहिए कि अगर आपने पाकिस्तान में पॉलिटिक्स करनी है और अगर आप ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक चले, या आप उसको मैनूवर करना चाहते हैं, आप उसको मैनिपुलेट करना चाहते हैं, आप उसको चलाना चाहते हैं अपनी मर्जी से, तो एटलीस्ट यू हैव टू बी हियर इन पाकिस्तान। समहाउ पाकिस्तान के शायद जो मेंबरान असेंबली है उनको भी ये बात ज्यादा समझ आ रही है, और उनसे ज्यादा अवाम को ये बात समझ आ रही है कि अगर कोई शख्स ये कहता है और ये कहना चाहता है और फख्र से कहना चाहता है कि जी हम पाकिस्तान का हुक्मरान खानदान, हम पाकिस्तान का हुक्मरान खानदान है, अगर कोई ये कहना चाहता है तो उसको पाकिस्तान में होना जरूरी है ताकि लोग उससे कनेक्ट कर सके। अगर आप लंदन में बैठ जाएंगे जाके 3.25 साल से लंदन में होंगे और उसके बाद आप पाकिस्तान आएंगे नहीं, और पाकिस्तान में जो कुछ भी हो जाए, कोई तूफान आ गया, कोई ये हो गया, कोई वो हो गया, क्या कुछ नहीं हुआ पाकिस्तान में पिछले 3-3.5 साल में, कोरोना आया, व्हाट नॉट, क्या कुछ नहीं हुआ पाकिस्तान। आप मुझे बताएं, फ्लड्स आए, कोरोना आया, दहशतगर्दी के वाकयात हुए, क्या कुछ नहीं हुआ, सहाफियों के साथ क्या कुछ नहीं हुआ, और आप लंदन में बैठ के सियासत करना चाहते हैं और आप कहते हैं कि वहां पर बैठकर हम अपनी मर्जी से सियासत करेंगे और ठीक उसी तरह सियासत के नताइज निकलने चाहिए हमारी जो हम चाहते हैं। तो ये अब शायद मुमकिन नहीं है। इफ यू वांट टू डू पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान and you want desired results, at least you have to be here in Pakistan with the people of Pakistan, with the members of your party। अगर आप नहीं होंगे तो यही नतीजा निकलेगा। आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ना सिर्फ कल इत्तेमाद का वोट लिया है, आज सुबह लाहौर हाई कोर्ट में जो पिटीशन थी वो भी डिस्पोज ऑफ हुई गई है, और गवर्नर साहब ने जो डी नोटिफाई किया था चीफ मिनिस्टर पंजाब को, वो ऑर्डर उन्होंने वापस रिवर्स कर दिया, खत्म हो गया, और अगला उन्होंने पत्ता भी खेल दिया और पंजाब की असेंबली की तहलील की समरी वजीर आला पंजाब परवेज़ इलाही से साइन करवा के गवर्नर पंजाब को भिजवा भी दी है, वो गवर्नर साहब तक पहुंच भी गई है। अब 48 घंटे आइन का आर्टिकल 112 कहता है कि अगर गवर्नर साहब उस पर साइन नहीं करते हैं, उसको मंजूर नहीं करते हैं, तो 48 घंटे के अंदर असेंबली टूट जाएगी और जो पंजाब है वो इलेक्शन की तरफ चला जाएगा, और फिर 90 दिन के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शंस करवाने। अब पीडीएम सोच रही है कि इसको रोकना कैसे, असेंबली की तहलील को रोकना कैसे। अब मौलाना साहब, जरदारी साहब और नवाज साहब आपस में फोन पे भी राब्ते में आए हैं और इसके ऊपर बात हो रही है। बट आई थिंक कि अब जो वो सोच रहे हैं, आई थिंक इट इज टू लेट।
और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पत्ता खेल चुकी है, जो तीर उन्होंने चलाया वो कमान से निकल चुका है और अब उसके जो नताइज हैं मुझे लगता है कि 48 घंटे में देयर इज़ एवरी पॉसिबिलिटी कि असेंबली तहलील हो जाएगी।